इमरान खान की खातून जज को नाम लेकर धमकियां, अदालत ने एक्शन ले लिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला तमाम जजों की मुशावरत से किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में इमरान खान की 3 दिन के लिए हिफाजती जमानत भी मंजूर कर ली। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। इमरान खान की गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र बनीगाला के बाहर PTI कारकुनान मौजूद। इमरान खान कहते हैं, अगर शहबाज गिल की तरह कमज़ोर होता तो मुझे भी फेंटा लगाया जाता। शहबाज गिल ने जो TV पर कहा मुझे बताया, मैंने कहा ऐसा तो और लोग भी कहते रहे हैं। इमरान खान ने एक बार फिर खातून जज को तनकीद का निशाना बनाया। मुझे उसकी सिर्फ एक मैसेज आई कि कॉल आई कि जी मैंने कोई TV का इंटरव्यू दिया, उसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। मैंने कहा क्या कर जी, मैंने कोई कहा था कि कोई अनलॉफुल कमांड ना सुनो। मैंने कहा अच्छा अनलॉफुल तो सब कहते रहते हैं। मैं शहबाज गिल होता तो अभी तक इन्होंने मुझे उठा के वो जेल में जाके उसी तरह फेंटा लगाना था जो उस बेचारे से किया। अदालत में उसकी रिपोर्ट दी गई है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ। उसने फिर उसको पुलिस के पास रिमांड पे भेज दिया। एसपी ने दिखाया है स्क्रीनशॉट, नहीं हाई कोर्ट ने आपकी बेल दे दी और आपको कोर्ट लेके जा। पुलिस ने जमानत का बताया, मुलजिम दौड़ा चला आया। न व्हील चेयर की जरूरत पड़ी, न ही ऑक्सीजन कम पड़ी। अदालत ने कहा आप तो कह रहे थे तशद्दुद हुआ, यहाँ तो हथकड़ी तक नहीं लगी। अच्छी बात है, मुलजिम की सेहत बेहतर हो गई। अदालत ने बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। शहबाज गिल ने कहा आप मुझे मरने के लिए पुलिस के हवाले करेंगे, आपने ऐसा किया तो दोबारा पेश नहीं होऊंगा। अदालत ने पुलिस को मुलजिम से तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। कर लेता हूँ, जब मैंने 4 ले लिए हूँ तो एक और भी ले लूंगा। पागल हो गए। हमें कोई इशू नहीं है सिवाय आपकी सेहत की। मैं खुदा की कसम गले में गुलजार की उल्टी कर दूंगा अगर आपने मुझे और मजबूर किया। केला और दलिया खाते रहे, पुलिस पर जबरदस्ती का इल्जाम लगाते रहे, आओ भगत करवाते रहे। शहबाज गिल की नई वीडियो सामने आ गई, खूब हशाश बशाश दिखाई दिए। अदालत में बोले उन्हें जबरदस्ती बांध कर शेव बनाई गई, मूछें नहीं रखता मगर मूछें छोड़ दी गई। जबरदस्ती नाश्ता करवाने की कोशिश की गई। शहबाज गिल को शायद मेहमान नवाजी का राज मालूम ना था। डॉक्टर्स ने खूब खातिर मदारत की, खिला पिलाकर डिस्चार्ज की पर्ची थमाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात पर तहकीकात करवाने की हिदायत कर दी। हुकूमत और सेक्रेटरी दाखिला को हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इंक्वायरी करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया जिस्मानी रिमांड की निगरानी SSP रैंक का ऑफिसर करे। रिमांड के दौरान कोई तशद्दुद न हो, यकीनी बनाया जाए। IG इस्लामाबाद ने इब्तिदाई इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। बताया मुलजिम सेहतमंद है, जिस्मानी या ज़हनी टॉर्चर के कोई शवाहिद नहीं मिले। कैसे लीडर हो, लोगों को कॉल देते हो खुद भाग जाते हो। अगर लोगों को कॉल आउट करने की गलती नहीं की तो राहदारी जमानत क्यों ले रहे हो? जवाब दो। बुज़दिल आदमी। आज एक शख्स खड़ा होकर रियासत की रिट को चैलेंज करता है, पुलिस उसके ऊपर मुकदमा करती है, IG को कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं। खातून जज हैं, उनको कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं। क्यों नहीं सुओ मोटो लिया जाता? IG को धमकाता है, खातून जज को डराता है, अस खुद नोटिस क्यों नहीं होता? वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 8 साल एहतिसाब से भागने वाले इमरान खान तमाशा खड़ा करके फिर भाग गए। शहबाज गिल ने इमरान खान का स्क्रिप्ट पढ़ा। लसबेला सानहे पर घिनौनी मुहिम के मास्टरमाइंड इमरान खान हैं। अब खुद को बचाने के लिए शहबाज गिल पर जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम लगा दिया। समा से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान जब भी पकड़े जाते हैं तो धमकियां देने लग जाते हैं, माजी में भी इदारों को धमकाते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना के तहाइफ जाहिर न करने का मामला। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की नाअहली के रेफरेंस की समाअत। इमरान खान के वकील मुसलसल दूसरी बार गैर हाजिर। मुआविन वकील ने जवाब जमा कराने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत मांगी। इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी। 29 अगस्त को दोबारा समाअत होगी।
पंजाब असम्बली हंगामा आराई केस 13 लीगी रहनुमाओं की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 14 रोज़ की हिफाजती जमानत मंजूर। अता तारड़ कहते हैं कि परवेज़ इलाही की फस्तायत ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी। परवेज़ इलाही इतना जुल्म करें जितना बर्दाश्त कर सकें। इमरान खान ने खातून जज का नाम लेकर धमकाया। सितम ज़रीफ़ी देखें, आज उनसे ही जमानत लेनी पड़ेगी। परवेज़ इलाही साहब इतने पर्चे दर्ज करें जितने बर्दाश्त कर सकें। जब सुबह इमरान नियाज़ी साहब अपनी बेल कराने जा रहे थे, जब पता करवाया तो पता लगा कि वहाँ पे ड्यूटी जज ज़ेबा साहिबा हैं, जिन्होंने इमरान नियाज़ी साहब की जमानत कब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्त सुननी है। अब इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया है। एंटी करप्शन पंजाब के अफसरान पर दबाव काम कर गया। शेरी मजारी के खिलाफ जालसाजी से 800 कनाल रकबा मुंतकिल करने का केस खत्म कर दिया गया। शेख रशीद पर जायदाद मुंतकिली में करोड़ों की सरकारी फीस गबन करने का केस भी निपटा दिया गया। फरागोगी का केस ताहाल ज़ेर इल्तिवा। तबाहकुन बरसात, मुँहजोर रेले, हंसते बसते आशियाने गिर गए, मौत का सबब बन गए। सिंध में मजीद 39 अफराद की जान चली गई। अम्बात की तादाद 216 हो गई। खैरपुर में मस्जिद में पनाह लेने वालों पर छत गिर गई, 7 अफराद जाँ बहक। लाड़काना में रेलवे गोदाम गिर गया, 3 जानें चली गईं। शिकारपुर में माँ और 4 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रेलों से सैकड़ों घर मुतासिर। सैलाबी सूरत हाल के बाइस कराची पिशावर रेलवे रूट बंद कर दिया गया। सखर में सैलाब मुतासरीन ने वजीर आला को घेर लिया। मुराद अली शाह ने मदद की यकीन दहानी करवाई। सखर को आफत ज़दा करार दे दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी मुराद अली शाह के हमरा लाड़काना का दौरा। सैलाब मुतासरीन से की मुलाकात, बोले आपका ख्याल रखेंगे, बहाली का काम करेंगे। सैलाबी रेले आते रहे, शहर के शहर डूबते रहे, घर गिरते रहे, जाने जाती रही। जनूबी पंजाब को बदतरीन आफत का सामना। राजनपुर में अफरा तफरी का आलम। शहर को बचाने के लिए कौमी शाहरा को काट दिया गया। डेरा गाजी खान में मुतअद्दिद बस्तियां डूब गई। पंजाब का बलोचिस्तान से जमीनी राबिता छठे रोज भी मुनक़ता। लैंडस्लाइडिंग से नीली मट्टी के मकाम पर कोयटा रोड बंद। हजारों मुसाफिर फंस गए। डीजी खान, तौसा और राजनपुर में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासिरीन किश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल। खाने पीने का सामान भी फराहम किया। बलूचिस्तान वालों को एक और मुश्किल का सामना। कल से मॉनसून का 5वां स्पेल शुरू होगा। सूबे में जाँ बहक अफराद की तादाद 226 हो गई। दुक्की, खुजदार, कोलू, हरनाई और डेरा मुराद जमाली में बारिशों और सैलाबी पानी से कई कच्चे मकानात गिर गए। पाक फौज, सिविल इंतजामिया और PDMA के सूबे के मुख्तलिफ शहरों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। राब्ता सड़कों, कौमी शाहराहों और पुलों की बहाली का काम जारी। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले पर फिर इल्तिवाक के बादल मंडलाने लगे। बारिश से मुतासिरा 2 अजला की इंतजामिया ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला 45 दिन के लिए मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 15% पर बरकरार रखने का फैसला। डॉलर की कदर फिर बढ़ने लगी। इंटरबैंक में 2 रुपए 1 पैसे महंगा होकर 216 रुपए 86 पैसे का हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 220 रुपए पर जा पहुंचा।